गांव वाले यह नहीं समझ पाए कि इनमें से एक समाधि के दौरान सुमित्रा ने अपनी मौत की सटीक भविष्यवाणी की थी। जो महिलाएं सुमित्रा को तैयार कर रही थी, उनमें से एक महिला ने यह देखा कि सुमित्रा की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आंखें बाएं और दाएं घूम रही थीं, इसलिए उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। फिर अचानक सुमित्रा की छाती हवा से भर गई और फिर उसने एक लंबी तेज सांस छोड़ी और फिर उसने अपनी आंखें खोली और वह सीधे बैठ गई और चारों ओर देखने लगी। और अन्य महिलाएं जो भयभीत थी वे उसे देख रही थी और वे यह देखकर दंग थी कि सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य दिख रही थी। हालांकि पिछले 45 मिनट से उसका दिल नहीं धड़क रहा था और वह पूरी तरह पीली पड़ गई थी और पूरी तरह मृत लग रही थी। सुमित्रा ने अपने चेहरे से आवश्यक तेलों को पोंछा और फिर वह खड़ी हो गई और जैसे ही उसने ऐसा किया, औषधि वाला जिसने सारा शोर सुना था वह दौड़ कर आया और वह सुमित्रा के पास गया और उसकी सहायता की और उसे पैरों पर खड़ा किया क्योंकि वह थोड़ी लड़खड़ा रही थी। फिर वैद्य ने मुड़कर ग्रामीणों की विशाल भीड़ का सामना किया और वैद्य के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसने कहा कि आप सभी ने अभी एक चमत्कार देखा है कि सुमित्रा मृतकों में से वापस आ गई है। सुमित्रा के पति और उसके ससुराल वाले इतने सदमे में थे कि वे कुछ भी कहने या प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे, लेकिन तभी अचानक सुमित्रा का पति खुशी से झूम उठा और उसने सुमित्रा को गले लगाने के लिए दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने मुड़कर देखा कि वह उसकी ओर आ रहा है, वह अचानक पीछे हट गई और अपने पति को खुद को बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तुरंत वैद्य ने पति और सुमित्रा के बीच में कदम रखा और पति के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि वह बहुत दर्दनाक स्थिति से गुजरी है। तुम्हें उसे ठीक होने के लिए समय और जगह देने की जरूरत है। अगली सुबह सुमित्रा बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने पति और ससुराल वालों को देखा, वह डर गई और भाग गई। उसने उसका पीछा किया और आखिरकार जब उसके पति ने उसे पकड़ लिया तो उसने रक्षात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसका परिवार नहीं है और यह उसका घर नहीं है। फिर एक दिन सुमित्रा की 45 मिनट के लिए हुई मौत के 3 महीने बाद राम त्रिपाठी नाम का एक अजनबी उनके घर आया। उसने एक युवती के अलग व्यवहार के बारे में पूछा और सुमित्रा का पति हैरान रह गया कि इस अजनबी को उसकी समस्याओं के बारे में कैसे पता चला। उसने सुमित्रा को उस आदमी के बारे में बताया और वह तुरंत उसके पास भागी और उसने दावा किया कि उसका नाम शिवा दूती है और उसकी भाभी ने उसे मार डाला है। राम त्रिपाठी, जो शिवा का पिता था, ने पहले रहस्य